डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के मैथ का प्रश्नावली 7 का एक हम लोग देखेंगे और इसमें 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। मतलब कह रहा है यहाँ पर देखिए अंक दिया हुआ है और 3 अंकीय बनाना है। जैसे मान लीजिए 3 अंक का कोई संख्या बनाना है, ठीक, 3 अंकीय संख्या। तो ये होता है इकाई, ठीक, ये है दहाई और यह है सैकड़ा। और इसमें दिया है पहला में कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब एगो पहले जिसको रख लेंगे फिर दूसर का भी उसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 पाँचों अंक में से किसी को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। तो इकाई अंक भरने का तरीका कितना हो रहा है, 5। इसको भी रख सकते हैं, 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 ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं इकाई स्थान, इकाई स्थान को भरने का तरीका, भरने का तरीका। तो देखिए इकाई स्थान पर पांचों में से किसी को हम रख सकते हैं। दहाई स्थान अभी भरा गया, तो अब दहाई स्थान पर, दहाई स्थान को भरने का तरीका। तो देखिए यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति, अगर यहाँ पर 5 हम अगर भर दिए हैं तो फिर हम यहाँ पर भी 5 भर सकते हैं। मतलब पाँचों में से फिर कोई ना कोई संख्या को हम यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक। तो दहाई स्थान में भरने का तरीका यहाँ पर 5 है। इसी तरह सैकड़ा स्थान भरने का तरीका जो भी होगा वो भी क्या होगा, 5। तो इस तरह से अभिष्ट तरीका कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या है, 3 अंकीय संख्या को है अभिष्ट संख्या है। तो देखिए इस तरह से अभिष्ट संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। तो 50 25 25 25 125। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन करें, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। अब यहाँ पर देखिए अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी जा रही है। मतलब अगर एक बेर किसी अंक को यहाँ पर भर दिए तो दूसर का भी तीसर का भी उसको हम नहीं भर सकते। जैसे ये इकाई है, ये दहाई है और ये हमारा सैकड़ा है, ठीक। तो अगर इसमें से यहाँ पर 5 को अंक दिया है, इसमें से किसी को अगर एक स्थान पर भर दिए तो उसको फिर दूसर का स्थान पर नहीं भर सकते। दूसर का स्थान पर 4 में से किसी को भराएगा और यहाँ पर तीसर का स्थान पर फिर 3 में से किसी को भराएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे इकाई स्थान भरने का तरीका, इकाई स्थान को भरने का तरीका। तो 5 को आए तो इकाई स्थान में पाँचों में से किसी को भी हम लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पर दहाई स्थान को भरने का तरीका। देखिए यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या को भर लिए तो अब यहाँ पर अनुमति नहीं है, उसको नहीं भर सकते। अब टोटल संख्या 5 है, अब ये को भर लिए तो अब 4 गुण बचेगा। तो दहाई स्थान भरने का तरीका 4 है। इसी तरह अगर सैकड़ा स्थान को भरने का जो तरीका हो जाएगा 3। तो कुल अभिष्ट तरीका कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 3, 5 का 20, 20 3 60। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक।
ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करे, करे अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंक का पुनरावृत्ति यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए ये भी 3 अंकीय बनाना है, 3 अंक का बनाना है। यहाँ पर इकाई हो गया, ठीक, अब यहाँ पर दहाई हो गया और यहाँ पर सैकड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पर करें 3 अंकीय सम संख्या, तो सम संख्या के लिए इकाई स्थान पर सम संख्या होना चाहिए 2 4 और 6। इसमें से किसी को रहना चाहिए इकाई स्थान पर, तभी नहीं हो पाएगा सम संख्या, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर इकाई स्थान पर 1 रहे तो उसको हम सम संख्या नहीं बोलेंगे, 3 रहे तो उसको सम संख्या नहीं बोलेंगे, 5 रहे तो उसको सम संख्या हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इकाई स्थान भरने का तरीका, इकाई स्थान भरने का तरीका। तो देखिए सम संख्या है तो इकाई स्थान पर मात्र 2 4 6 मतलब 3 को संख्या में से कोई भर सकते हैं। ठीक, इकाई स्थान भरने का तरीका हो गया 3। अब यहाँ पर दहाई स्थान भरने का तरीका। देखिए अब यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति है, किसी को भी यहाँ पर अगर 2 4 6 में से इकाई स्थान पर भर दिए तो फिर यहाँ पर दाहिने स्थान पर भी मतलब 6 संख्या में से किसी को हम लोग भर सकते हैं। ठीक, तो दाहिने स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 6। इसी तरह पुनरावृत्ति है तो ठीक यहाँ पर रिपीट हो सकता है, तो सैकड़ा स्थान भरने का जो तरीका होगा वो भी हो जाएगा हमारा 6। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा, अभिष्ट संख्या लिख सकते हैं गुणन नियम के अनुसार, गुणन नियम के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 6 गुने 6 18 18 6 108 हो जाएगा 108। ठीक, इस तरह से दूसरा का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरा का पर। देखिए यहाँ पर तीसरा का है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ पर 10 गो अक्षर है ABCDEFGHIJ, देखिए 10 गो हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कोई अंक हमको बनाना है। अब वो कितना थी का 10 अक्षर से 4 कोड वाला। ठीक, यहाँ पर 4 डिजिट वाला, 4 अक्षर वाला। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई, यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, मतलब एक बार अगर मान लीजिए इकाई स्थान पर ये भरा गया है तो मतलब पहला यहाँ पर अक्षर ये भरा गया है तो फिर दूसरा का बेर ये नहीं भरा सकता है, मतलब ये वो घट जाएगा। तो पहला स्थान को भरने का तरीका 10 हो जाएगा, दूसरा को भरने पर यहाँ पर भरने का तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहला स्थान को भरने का तरीका। 10 गो टोटल यहाँ पर देखिए ना 10 गो अक्षर दिया है, इसमें कौन उसको पहल का भाव हम ले सकते हैं, तो हो जाएगा पहल का 10। ठीक, और दूसरा का यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो पहल का अगर भरा गया है तो दूसरा का है उसको हम भर नहीं सकते हैं। मान लीजिए ही भरा गया तब टोटल संख्या को बचेगा 9, तो दूसरा का भरने का तरीका 9। इसी तरह तीसरा का, दूसरा का भरा गया तो अब एक और घट गया तो दूसरा का को भरने का तरीका हो जाएगा 8, 3 भर गया। और चौथा को भरने का तरीका हो जाएगा, चौथा स्थान भरने का तरीका जो हमारा हो जाएगा 7। तो अभिष्ट कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे गुणन नियम के अनुसार क्या पूछा जाए कि कितने कोड बनाए जा सकते हैं, अभिष्ट कोडों की संख्या, अभिष्ट कोडों की
संख्या तो हो जाएगा 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। 10 9 90, 9 8 72, 72 में 7 से 90, 9 8 72, 72 में 7 से अब हो जाएगा 50 40। ठीक, मतलब 5040 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। एक और है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। 1 2 3 4 और 5। ठीक, टेलीफोन नंबर बनाए यदि प्रत्येक नंबर 67 मतलब 6 7 से प्रारंभ हो। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 6 7 से प्रारंभ है, मतलब 2 को यहाँ पर 10 0 से लेकर 9 तक अंक था, तो 2 अंक यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले ही बुक हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10, तो मतलब टोटल 10 को था। 10 को में 2 को तो यहाँ पर प्रारंभ में भरा गया, तो अब टोटल अंकों को बचेगा 8 को। अब 8 को में से इकाई स्थान भर सकते हैं या दहाई स्थान भर सकते हैं या सैकड़ा स्थान भर सकते हैं। और इसमें भी जो है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इकाई स्थान, इकाई स्थान को भरने का तरीका, भरने का तरीका। कहीं इकाई स्थान देखिए 10 को टोटल था, कितना 2 को हो गया, तो यहाँ इकाई स्थान में अब 8 बचेगा। दहाई स्थान को भरने का तरीका जो हो जाएगा 7, और सैकड़ा स्थान, सैकड़ा स्थान भरने का तरीका जो हो जाएगा, देखिए आई भर गया, हाई भर गया, हाई भर गया, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, हाई दोनों भरले है। ठीक, तो कुल कितना हो जाएगा लिखेंगे, अतः गुणन नियम के अनुसार, गुणन के नियमानुसार के अनुसार क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 5 अंकीय, 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर का है, संख्या नहीं, टेलीफोन नंबर गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6, तो टोटल हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे तो 336। टोटल तरीका यहाँ पर 336। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं पांचवा पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो अगर एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, देखेंगे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, तो एक सिक्का को उछाला जाता है तो यानी कि हेड आएगा यानी कि टेल, तो संभावित परिणाम इसका कितना होगा 2। ठीक, इसी तरह अगर दूसरी सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम जो हो जाएगा ये भी 2 ही होगा, हेड ना तो टेल। इसी तरह तीसरी को उछालने पर संभावित परिणाम जो हो जाएगा ये भी हमारा क्या होगा 2 ही होगा। ठीक, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8,
तो आप लिखेंगे गुणन नियम के अनुसार, गुणन नियम के अनुसार परिणामों की अभिष्ट संख्या दो गुने दो गुने दो, दो दूना चार, चार दूना 8, मतलब परिणामों की जो अभिष्ट संख्या होगी टोटल 8 हो जाएगी। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, ठीक, और इससे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं यदि एक साथ दो झंडों को एक दूसरे के नीचे प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर एक साथ जो दो झंडों को ऊपर नीचे प्रयोग यहाँ पर करना है, ठीक, ये ऊपर तो ये को नीचे, मतलब भिन्न भिन्न रंग यहाँ पर करना है। तो हम लिखेंगे ऊपर का रिक्त स्थान, ऊपर का रिक्त स्थान भरने का तरीका, भरने का तरीका। ऊपर के जो रिक्त स्थान है यहाँ पर 5 रंग है, तो 5 रंग में से कौन रंग ऊपर वाला में भर सकते हैं। तो तरीका की संख्या यहाँ पर क्या हो गया 5, ठीक। तो अब यहाँ पर नीचा वाला, नीचा का रिक्त स्थान भरने का तरीका जो हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिपीट मतलब अनुमति नहीं दिया है, ठीक, अनुमति का मतलब 4 नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे गुणन नियम के अनुसार, गुणन नियम के अनुसार, गुणन नियम के अनुसार अभिष्ट संकेतों की संख्या, अभिष्ट संकेतों की संख्या तो हो जाएगा 5 गुने 4, 5 चौका 20, 5 तरीका 20 तरीका से वो भर सकता है। इस तरह से हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 का एक भी समाप्त होता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।